ओम। आर्य समाज की बोधप्रद घटनाएं। डाकू आर्य सन्यासी बन गया। लेखक डॉक्टर विवेक आर्य। सन 1976 में पाणिनि कन्या गुरुकुल बनारस की आचार्या प्रज्ञा देवी को बोलथरा रोड, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के एक स्वर्णकार ने अपने ग्राम में चतुर्वेद पारायण यज्ञ संपन्न करने हेतु आमंत्रित किया था। प्रज्ञा देवी के साथ सुप्रसिद्ध भजन उपदेशक श्री ब्रिजपाल जी कर्मठ एवं पंडित ओम प्रकाश वर्मा को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के अंतिम दिन एक विशेष घटना घटित हुई। उस दिन कार्यक्रम में एक डाकू कंधे पर बंदूक टांगे हुए वहां पर आकर बैठ गया। वहां के मूल निवासियों ने तो उसे पहचान लिया, पर उपदेशक विद्वान उसे न पहचान पाए। इस अवसर पर पंडित ओम प्रकाश जी ने संयोगवश पानीपत हरियाणा में घटित एक घटना का वर्णन किया, जिसमें पंडित गणपति शर्मा एक बार आर्य समाज के उत्सव में उपदेश देते हुए कह रहे थे कि मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ ही भोगना पड़ता है। ईश्वर किसी के किए पापों का फल अवश्य देता है। किसी भी व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं करता। सत्संग तथा स्वाध्याय में ईश्वर की न्याय व्यवस्था को भली भांति समझकर यदि कोई मनुष्य पाप कर्म करना छोड़ देता है तो भविष्य में पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु पूर्व में कर चुके पापों के फल से मुक्त नहीं हो सकता है। उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। उस प्रवचन को सुनने वालों में उस दिन श्रोताओं में मुगला नामक एक डाकू भी था। उस पर पंडित गणपति शर्मा के उपदेशों का अद्भुत प्रभाव पड़ा। वह उसने डाके डालने बंद करके शुद्ध व पवित्र जीवन अपना लिया। महाविदुषी प्रज्ञा देवी ने मंत्रों की व्याख्या करते हुए पापों से बचने व ईश्वर की शुद्ध न्याय व्यवस्था को समझकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी व प्रभावशाली शैली में उन्होंने कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम अशुभम, अर्थात कृत पापों के फल भोगने में आज तक कोई जीव बचा नहीं तथा न ही भविष्य में कोई बच सकेगा। प्रज्ञा देवी के उपदेश के खत्म होने तक सभा में अनेक श्रोतागण वहां से डाकू के भय से चले गए, परंतु वह डाकू कार्यक्रम खत्म होने पर ही गया। उसके जाने के बाद आयोजकों ने बताया कि यहाँ जो बंदूकधारी व्यक्ति आज आया था वह इस क्षेत्र का प्रसिद्ध सुदामा नामक डाकू था। कुछ दिनों के पश्चात वही सुदामा बहन प्रज्ञा देवी आचार्य जी के गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वह पुकारने लगा, बाई जी, बाई जी। गुरुकुल का द्वार खोला गया तो प्रज्ञा देवी जी ने पूछा, कहो क्या काम है, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? वह व्यक्ति प्रज्ञा देवी जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, मैं सुदामा डाकू हूँ। मैंने बोलथरा रोड में आपके कार्यक्रम को देखा सुना था। मैं अपने घर में भी अब हवन कराना चाहता हूँ। वह उन पंडित जी से मिलना व उनके उपदेश भी सुनना चाहता हूँ जिन्होंने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा यह बताया था। आपके उपदेश का भी मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा था। प्रज्ञा देवी ने पूछा कि आप कब यह कार्य करवाना चाहते हैं? सुदामा ने कहा, आज से 6-7 मास बाद, मई या जून में। प्रज्ञा जी ने स्वीकृति दे दी। अपने घर लौटकर सुदामा ने अपने खेतों में हल चलाया व गायत्री मंत्र का प्रतिदिन पाठ करने लगा। तब नवंबर का महीना चल रहा था। गेहूं की फसल उन्हीं दिनों में बोई जाती है।
सुदामा ने डाके डालने त्याग कर इसी काम में स्वयं को व्यस्त कर लिया। अप्रैल मास में जब फसल घर आ गई तो निश्चित दिनों में मई में विद्वान उसके घर पहुंच गए। वहाँ दोनों समय प्रतिदिन हवन और उपदेश तथा भजनों का कार्यक्रम भी चला। भोजन में रोटी के साथ घिया अर्थात लौकी ही हर रोज दी जाती थी। रात को दूध जरूर दिया जाता था। ओम प्रकाश वर्मा जी ने सुदामा से पूछा कि दोनों समय घिया खिलाने के पीछे क्या रहस्य है। सुदामा ने कहा कि मेरे घर में जो भी सामान है वह सब डाके डालकर ही प्राप्त किया गया है। उसे अपने उपदेशकों को खिलाने का मेरा मन आज्ञा नहीं दे रहा है। मेरी अपनी मेहनत से खेतों में उपजाया हुआ गेहूं और घिया से विद्वानों का सत्कार किया है और मेरी गौ माता भी अभी ही ब्याई है जिसका दूध आपको पिलाता हूँ। यज्ञ के कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात सुदामा ने विद्वानों को दक्षिणा देनी चाहिए तो विद्वानों ने कहा कि सुदामा जी, आपको पाकर हम धन्य हो गए हैं। आप आर्य बने, यही हमारे लिए दक्षिणा है। सुदामा ने यह कहकर कि मैंने सुना है कि बिना दक्षिणा के हवन आदि व्यर्थ है, इसलिए विद्वानों को दक्षिणा अवश्य दी। कुछ दिनों बाद सुदामा डाकू वाराणसी में कुटिया बनाकर अगले 3 वर्षों तक प्रजा देवी से संस्कृत सीखता रहा। कालांतर में उसने संन्यास ग्रहण कर स्वामी देवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्धि पाई। इतिहास साक्षी है, बुराई के मार्ग पर चल रहे अनेक व्यक्ति सत्य मार्ग पर चल रही श्रेष्ठ आर्य आत्माओं के संसर्ग से न केवल दोषों से मुक्त हुए अपितु अनेकों के मार्गदर्शक भी बने। स्वामी श्रद्धानंद ने जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी तो एक समय कुछ डाकू लूटपाट के इरादे से गुरुकुल में आ गए थे। स्वामी श्रद्धानंद ने अत्यंत दिलेरी से गुरुकुल का उद्देश्य उन्हें समझाया तो वे न केवल गुरुकुल को बिना हानि पहुंचाए वापस चली गए अपितु गुरुकुल को दान भी देकर गए थे। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के उपदेशों को सुनकर पीरू सिंह नामक डाकू ने हिंसा का परित्याग इसी प्रकार कर दिया था और कालांतर में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुल मतिंडू की स्थापना की थी। इसी प्रकार की घटनाएं पंडित लेखराम भाई परमानंद जी के जीवन में भी सुनने को मिलती है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना है कि मनुष्य ने अपने जीवन में चाहे पूर्व में कितने भी अशुभ कर्म किए हो, परंतु जब भी उसे श्रेष्ठ मार्ग ग्रहण करने का अवसर मिले तो उसे तत्काल उस मार्ग को ग्रहण कर लेना चाहिए।